वो तो आप देख रहे हैं, ये विकलांग हैं और मेहनत से जैसे तैसे 2 वक्त का रोटी कमा के ये अपना जीवन यापन करता है। इसकी पत्नी अभी एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करा रही थी, जहां से इलीगल डिमांड किया गया, बेचारा भर नहीं पाया, तो इनकी पत्नी को जो है वो सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया गया। इस वजह से इनकी पत्नी और पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा दोनों ही खत्म हो गया। मनोज झा इनसे मिलने आए थे, बात करते हैं इनसे और जानते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को लेकर के जब भी कहीं समस्या होता है इनके पास कॉल जरूर आता है और यहाँ पे भी इनको बुलाया गया था। तो जानते हैं इनसे कि क्या इस पूरे मामले पर ये कहना चाहते हैं, क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, आप यहाँ पे आए हुए थे और जब भी हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ी होता है आप वहाँ पे पहुंचते हैं, वहाँ कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए। यहाँ पर इतना ज्यादा इनके साथ अन्याय हुआ है, इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हॉस्पिटल की कितनी बड़ी गलती देख रहे हैं? देखिए, इनको तो आप देख रहे हैं, ये विकलांग हैं और मेहनत से जैसे तैसे 2 वक्त का रोटी कमा के ये अपना जीवन यापन करता है। इसकी पत्नी अभी एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करा रही थी, जहां से इलीगल डिमांड किया गया, बेचारा भर नहीं पाया, तो इनकी पत्नी को जो है वो सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया गया। इस वजह से इनकी पत्नी और पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा दोनों ही खत्म हो गया। अब इस तरह का जो अपराध है वो समाज में हो रहा है, तो उस अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह का हॉस्पिटल क्लिनिक बंद होना चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं इनके समर्थन में हूँ, या कह रहे हैं कि हम एफआईआर करेंगे, तो सर्वप्रथम एफआईआर करा के मैं दोषियों की गिरफ्तारी की अति जल्द मांग करता हूं सरकार से। क्या देख रहे हैं, मतलब मधुबनी में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में इस तरीके का जो है वो घटना आता रहता है, पैसों के चक्कर में लोगों की जो है वो जान चली जाती है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें एक्चुअल में क्या है, देखिए, जो गरीब लोग हैं वो एक तो कर्जा करके, यहाँ तक कि अपनी माँ का पत्नी का मंगलसूत्र बेच के इलाज करा के किसी तरह अपने परिजन का जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं जब इनके साथ उसके बावजूद न्याय नहीं होता है और पेशेंट की मौत हो जाती है, या हॉस्पिटल के वजह से, जिसको आप मौत नहीं हत्या कर सकते हैं, और ये बात हमारे तक पहुंचती है, तो ये हॉस्पिटल वाले के दबाव में आकर जो है, जिस तरह की बातें हमको जन माध्यम के द्वारा प्राप्त होता है और बहुत लोगों के द्वारा प्राप्त होता है कि इनका इलाज का राशि माफ़ कर दिया जाता है और इनको ऊपर से पैसा दे दिया जाता है, तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जो है वो बिल्कुल से ही कोई एक्शन जो है वो गवर्नमेंट नहीं ले पाती है, बिहार सरकार गवर्नमेंट नहीं ले पाती है, एफआईआर तक ये नहीं देना चाहते हैं। इनके हॉस्पिटल पे एसपी साहब का फोर्स पहुंच जाता है, डीएम साहब का फोर्स पहुंच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल इस तरीके से मैनेज कर लेता है कि उसका परिजन साफ कहता है कि यह मौत जो है वो हॉस्पिटल के वजह से नहीं हुई है। अभी तुरंत में आपको एक घटना बता दे, आस्था हॉस्पिटल का जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, परिजन ने आरोप लगाया कि मेरे बच्चे को जबरदस्ती हॉस्पिटल के द्वारा जो है सो मार दिया गया। जब मेरा बच्चा जन्म लिया तो उसको बिना ऑक्सीजन लगाए, उसकी स्थिति गंभीर थी, उसको जो है सो सिविल हॉस्पिटल मधुबनी को भेज दिया गया। वहीं रास्ते में उस बच्चे की मौत हो जाती है। ये लोग हंगामा करते हैं उस हॉस्पिटल पे, जिसका वीडियो डिजिटल सब कुछ है हमारे पास, और हमसे गुहार लगाते हैं कि हमको न्याय दिलाइए। वहीं दूसरी ओर उस बच्चे की माँ उसी आस्था हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसका भी जान का खतरा पड़ा हुआ था। इस दबाव में परिजन को अकेले में बुलाया गया और समझा बुझा के इस मैटर को रफा दफा किया गया, जबकि हमारे एसडीओ साहब, एसडीओ सदर जो आईएएस ऑफिसर हैं, एसडीओ सदर साहब, और एसीएमओ सिविल सर्जन की टीम सब उस हॉस्पिटल पे पहुंची। सब लोगों ने उनको पूछा कि आपकी दिक्कत और परेशानी क्या है, तो वो हॉस्पिटल के दबाव में ऐसा आ गया, एक तो वो इकोनॉमिकली वीक था, उसको लगा हमारा सारा पैसा माफ हो जाएगा और हमारी बीवी का जो वाइफ का जो इलाज चल रहा है वो फ्री में हो जाएगा। और जो सुनने में आया जन माध्यम के द्वारा कि उस लेडी का बाप, मतलब बच्चे का ससुर, उस लेडी का बाप जो है, जन माध्यम से सुनने में आया कि वो पैसा लेकर मैनेज हो गया। इसके बाद
वो सारा रिकॉर्डिंग हमारे पास उस सच्चाई का है। सारा मीडिया कर्मी जो गए वहां पे, जो वीडियो में सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ, जो परिजन हो हंगामा किया, ये सारा मेरे पास प्रूफ है। लेकिन अब जो जिसके साथ घटना घटा वो ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो यहाँ हम सब लोग मजबूर हो गए और जिला प्रशासन भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं कर पाई। वही स्थिति यहाँ पे दोबारा हुई है। ये बेचारा हैंडीकैप्ड है और ये बहुत गरीब है, जैसे तैसे अपने वाइफ का इलाज करा रहा था, अपना बच्चे का ट्रीटमेंट करा था, कि वो गर्भवती महिला थी और उस बच्चे को जो है औरत के साथ ही माता और शिशु दोनों को खत्म करने का काम कर दिया गया। अभी हम लोग जो है सो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर ये खड़े रहेंगे तो दोषी जेल में होगा और वो हॉस्पिटल बंद होगा। देखिए यहाँ पर ऐसी हालत है कि इनके जो गांव वाले जो है उन लोग का कहना है कि इतने ज्यादा लाचार हैं कि इनको अब आगे जो है, क्योंकि पत्नी नहीं रही तो आगे इनको एक गिलास पानी कौन देगा और एक रोटी कौन देगा, उस पे लोगों को जो है वो सोचने को मजबूर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कह रहे हैं कि लड़ेंगे हॉस्पिटल के खिलाफ और आवाज उठाएंगे।